हेलो गाइस। सो आज हम लोग देखेंगे लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। गाइस पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अरेनियस थ्योरी देख चुके हैं, लोरी ब्रोंस्टेड थ्योरी हम लोगों ने देख लिया है कि अकॉर्डिंग टू द अरेनियस थ्योरी हम लोग एसिड और बेस जानते हैं क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द लोरी ब्रोंस्टेड थ्योरी हम लोगों ने देखा कि किसे एसिड और किसे बेस करना है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। गाइस अभी ये साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि कौन एसिड होगा, किसका नेचर एसिडिक होगा, किसका नेचर बेसिक होगा, इसकी हमें आइडिया लगती है। ठीक है, ओके। तो ये थ्योरी बोलती है, ये थ्योरी हमें ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन के लॉस या तो फिर इलेक्ट्रॉन के गेन के बेसिस पे हम लोग एसिड और बेस पहचान सकते हैं। सुन लो, किसी भी सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग लॉस करते हुए देखेंगे या तो किसी भी सब्सटेंस को हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन करते हुए देखेंगे, उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये सब्सटेंस एसिड है या बेस है। इसीलिए हम लोग इस थ्योरी को और एक नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। तो हुआ क्या गाइस, लुईस थ्योरी डिफाइन एसिड एंड बेस किसके बेसिस पे? लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ये एसिड और बेस का डिसीजन ले रहा है। हालांकि लोरी ब्रोंस्टेड थ्योरी अगर आप लोग देखोगे तो प्रोटॉन का लॉस और प्रोटॉन का गेन के बेसिस पे हम लोग एसिड और बेस डिसाइड करते थे। अरेनियस थ्योरी हमें क्या बताती थी कि सॉल्यूशन में सब्सटेंस जाने के बाद अगर H पॉजिटिव आयन या तो फिर OH नेगेटिव आयन जनरेट करेगा तो वो एसिड और या तो फिर बेस कहलाएगा। बट ये थ्योरी हमें क्या बताती है कि इसके बेसिस पे एसिड और बेस बताती है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस या तो फिर इलेक्ट्रॉन का गेन, इसके बेसिस पे हमें एसिड और बेस बताना है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। तो बड़ा आसान है, ये थ्योरी बोलते हैं कि कोई अगर सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के पेयर को गेन कर रहा है दूसरे सब्सटेंस से। मान लो मैं कोई एक सब्सटेंस हूं और मैंने इलेक्ट्रॉन की पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे सब्सटेंस से गेन किए, तो मैं एसिड कहलाऊंगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। या तो फिर अगर मैं कोई एक सब्सटेंस हूं, अगर मैंने किसी दूसरे सब्सटेंस को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए मतलब एक इलेक्ट्रॉन की पेयर दे दी, तो मैं अच्छा बेस कहलाऊंगा। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की पेयर लेता हूं तो अच्छा एसिड, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट करता हूं तो मैं अच्छा बेस। ये हमें डेफिनेशन होती है लुईस एसिड की। सो क्या होता है एसिड गाइस? द स्पेसीज विच कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द अदर स्पेसीज एक्ट एज एसिड। तो अगर गाइस मैं मान लो मैं एसिड हूं, अकॉर्डिंग टू द लुईस मैं इलेक्ट्रॉन गेन करूंगा। लुईस साइंटिस्ट बोलता है भाई अगर आप एसिड होंगे तो आप इलेक्ट्रॉन की पेयर गेन करोगे। चलो ठीक है, अगर गाइस मैं इलेक्ट्रॉन की पेयर गेन कर रहा हूं, मैं तब इलेक्ट्रॉन की पेयर गेन करूंगा जब मुझे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत किसको होती है केमिस्ट्री में? जो इलेक्ट्रोफाइल होता है। हम लोगों ने पढ़ा है ना 11 के बेसिस में, हम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पढ़ा है। जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है वो होता है इलेक्ट्रोफाइल, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती मतलब इलेक्ट्रॉन रिच होता है वो होता है न्यूक्लियोफाइल। तो गाइस मैं 2 इलेक्ट्रॉन दूसरों से तभी लूंगा जब मुझे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो मैं क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। तो गाइस अकॉर्डिंग टू द लुईस थ्योरी अगर आप इलेक्ट्रॉन की पेयर ले रहे हो तो आप अच्छे एसिड हो। तो जो एसिड होता है वो इलेक्ट्रॉन की पेयर लेता है, मतलब जो एसिड होता है वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ही इलेक्ट्रॉन लेता है। इसलिए एसिड इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, हेंस इट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। अभी ये कुछ एग्जाम्पल है जो सारे के सारे अगर इस एग्जाम्पल पे सारे अगर आप लोग देखोगे मॉलिक्यूल्स, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाले हैं। अभी इसमें भी कुछ कैटेगरीज होते हैं, ये एग्जाम्पल हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पहले हम लोग बेस की डेफिनेशन देख लेते हैं, बाद में फिर एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। बेस का उसके उल्टा है, ऐसा सब्सटेंस जो किसी को इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट कर रहा है वो सब्सटेंस हो जाएगा बेस। तो गाइस अब मुझे बताओ, हमारे बेसिक में तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि सर न्यूक्लियोफाइल जो होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन रिच है। बट यहाँ पे लुईस साइंटिस्ट बोलता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है वो बेस कहलाएगा। अच्छा, तो न्यूक्लियोफाइल सारे के सारे अगर आप न्यूक्लियोफाइल देखोगे तो सारे न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो कोई न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है तो न्यूक्लियोफाइल बेस का काम करेगा। सो यहाँ पे डेफिनेशन बोलती है द स्पेसीज विच कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर टू अदर स्पेसीज एक्ट एज बेस। ओके, दैट इज बेस इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, हेंस बेस न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। तो गाइस न्यूक्लियोफाइल ये बेस होते हैं अकॉर्डिंग टू द लुईस, और इलेक्ट्रोफाइल ये एसिड होते हैं अकॉर्डिंग टू द लुईस। इसकी भी कुछ एग्जांपल देखो, जिसके भी ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन से भरे पड़े हुए हैं, वो किसी को भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो अच्छा बेस कहलाता है। वेराज कुछ न्यूट्रल भी मॉलिक्यूल है जिनके ऊपर कोई चार्ज तो नहीं है बट फिर भी वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है केमिस्ट्री में कि हमारे ऊपर कोई चार्ज नहीं फिर भी हम किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं,
हमारे ऊपर कोई चार्ज नहीं, फिर भी हम लोग इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। ये दोनों चीज़ें हो सकती है केमिस्ट्री में। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहा तभी हम एसिड कहलाएंगे, या फिर हमारे ऊपर नेगेटिव चार्ज रहा तभी हम बेस कहलाएंगे। बहुत सारे ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी होते हैं, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसी के बेसिस पे गाइस हम लोगों ने कुछ एसिड के कैटेगरीज बनाए। हमें कुछ ऐसे सब्सटेंस मिले जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एसिड का काम कर रहे थे। हमें कुछ ऐसे भी सब्सटेंस मिले जो न्यूट्रल थे फिर भी एसिड जैसा काम बिहेव कर रहे थे। वो सारे अभी हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लुईस एसिड एंड बेस। अभी पहले हम लोग एसिड डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लुईस एसिड। सबसे पहले गाइस प्रोटॉन की बात करते हैं हम लोग। अभी प्रोटॉन क्या होता है गाइस, मान लो अभी ये वाला पार्ट हम लोग मिटा डालेंगे। चलो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलो कोई पार्ट मिटाएंगे नहीं, आपके लिए लिखने के लिए काम में आएगा। मान लो गाइस मेरे पास हाइड्रोजन है, सबको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। अभी वो एक अगर इलेक्ट्रॉन आप निकाल दोगे तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अभी मुझे बताओ, एक ही तो इलेक्ट्रॉन था, वो भी आप लोगों ने निकाल दिया। अभी बचे हाइड्रोजन में सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन। इसलिए हम लोग जब भी H पॉजिटिव आता है हमारे सामने तो उसको हम लोग या तो H पॉजिटिव आयन बोलेंगे या तो फिर प्रोटॉन बोलेंगे। तो प्रोटॉन कैसे जनरेट होता है, सबसे पहले हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि प्रोटॉन इज फॉर्म फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम बाय रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद प्रोटॉन जनरेट होता है। अभी गाइस ये देखो H पॉजिटिव आयन, पीरियोडिक टेबल में हमें ये बात पता है कि जो H पॉजिटिव आयन है, जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम वो हीलियम जैसा दिखना चाहता है। मतलब हाइड्रोजन एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन लाना चाहता है। बाकी के सारे एलिमेंट हमारे अपने अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाना चाहते हैं, बट हाइड्रोजन ही ऐसा एक एटम है जो अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन लाना चाहता है ताकि वो स्टेबल बन सके। सर क्यों 2 इलेक्ट्रॉन लाना है? क्योंकि हाइड्रोजन ने अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ला लिए तो वो जीरो ग्रुप जैसा दिखेगा, हीलियम जैसा दिखेगा। चलो, तो हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत? 2। अभी फिलहाल एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो गाइस ये जो हाइड्रोजन है, मतलब ये जो H पॉजिटिव आयन है, मतलब ये जो प्रोटॉन है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेने वाला है। तो अभी अभी हम लोगों ने बोला कि ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को लेता है, एक्सेप्ट करता है, वो सब्सटेंस अच्छा एसिड कहलाता है, लुईस एसिड कहलाता है। तो प्रोटॉन हमारा क्या हो जाएगा? एसिड। या तो फिर जितने भी हमारे केमिस्ट्री में सब्सटेंस है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है गाइस, वो सारे एसिड कहलाते हैं, लुईस एसिड कहलाते हैं। तो आगे हम लोग बोलेंगे दस इन ऑर्डर टू एक्वायर हीलियम एटम, मतलब हीलियम एटम जैसा अगर आपको दिखना है, हीलियम एटम जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर आपको लाना है, सो प्रोटॉन कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन को एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। और अगर प्रोटॉन ये एक्सेप्ट करता है तो प्रोटॉन लुईस एसिड का काम कर लेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया, देखो H पॉजिटिव आयन है और यहाँ पे अमोनिया है। गाइस अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये हो गया हमारा अमोनिया और एक लोन पेयर है। जब कभी केमिस्ट्री में किसी को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है और अगर अमोनिया हमारे सामने है, तो गाइस ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके सामने वाले को स्टेबल कर देता है। तो गाइस हाइड्रोजन के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो किस में से आए? नाइट्रोजन ने। अब ये किस तरह से हुआ होगा ये भी देख लेते। देखो गाइस ये हो गया हमारा नाइट्रोजन और ये हो गया हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। सबसे पहले नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया, तो नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। बट हाइड्रोजन ने वो इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। बट नाइट्रोजन बड़ा चालाक है। नाइट्रोजन तो पहले स्टेबल था, अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ले लिए थे, उसके बावजूद नाइट्रोजन ने क्यों इलेक्ट्रॉन दिया? अभी नाइट्रोजन क्या बोलता है कि भाई मैंने जो इलेक्ट्रॉन दे दिया वही अभी इलेक्ट्रॉन मेरे साथ तू शेयर कर ले, ताकि मेरा जो ऑक्टेट है वो पूरा रहेगा और आप भी स्टेबल हो जाओगे। तो फिर हाइड्रोजन ने बोला ठीक है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन का इन लोगों ने शेयरिंग कर दिया। अभी देखो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो हाइड्रोजन बन गया स्टेबल, और उसके बावजूद नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन है, वो डिस्टर्ब नहीं हुए। देखो 2 2 4 2 6 और 2 8, और ये सब्सटेंस बन गया हमारा NH4 पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि हाइड्रोजन ने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट की ना गाइस, तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या किसका काम कर रहा है? लुईस एसिड का। उसी तरह गाइस अमोनिया ना होते हुए वाटर अगर रहता था, तो वाटर अगर आप देखोगे वाटर को, तो वाटर इस तरह से दिखता है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है। अगर वाटर के पास हाइड्रोजन आ गया H पॉजिटिव आयन, वाटर में का ऑक्सीजन भी वही काम करेगा जो नाइट्रोजन में का अमोनिया में का नाइट्रोजन ने किया। ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे के H3O पॉजिटिव सब्सटेंस बनाता है,
अभी हमको यही कॉन्सेंट्रेट करना है कि H पॉजिटिव आयन ने इलेक्ट्रॉन लिए तो H पॉजिटिव आयन यहाँ पे लुईस एसिड का काम कर रहा है। ओके गाइस, चलो नेक्स्ट आते हैं गाइस सिंपल कटायन। अभी हो गया प्रोटॉन। अभी हम लोग कटायन के बारे में बात करते हैं कि हाइड्रोजन छोड़ के जो जिस किसी के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा वो कटायन और वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो डेफिनेटली वो एक लुईस एसिड कहलाएगा। तो हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज के दो कैटेगरी गिराए, एक प्रोटॉन और एक सिंपल कटायन। तो यहाँ पे गाइस देख लो, CU डाई पॉजिटिव को अमोनिया अटैच है। तो देखो 4 अमोनिया अटैच है, चारों के चारों अमोनिया ने CU डाई पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए मतलब स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन दिए। तो CU डाई पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन लिए ना गाइस, इसलिए आपका जो CU डाई पॉजिटिव है वो लुईस एसिड का काम करता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन सारा। उसके बाद में कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी होते हैं गाइस जिनके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, फिर भी वो चाहते हैं कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आए, फिर भी उनको इलेक्ट्रॉन की चाहत होती है। अब ये कैसे पॉसिबल होता है, आओ देखते हैं गाइस। अगर आप BF3 को देखोगे, BF3 ये मॉलिक्यूल BF3, अगर आप बोरॉन का एटॉमिक नंबर देखोगे तो वो है 5। 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले शेल में चलेंगे, बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे वाले शेल में। अभी दूसरे वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। ये बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन। अभी बोरॉन को तो स्टेबल बनना है, तो BF3 में ये आ गया फ्लोरीन, ये आ गया फ्लोरीन और ये आ गया फ्लोरीन। अब बोरॉन और फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, फ्लोरीन के पास तो 7 हो गए। आपको पता है फ्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने से अभी फ्लोरीन के पास 8 हो गए। ये वाले फ्लोरीन ने भी इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया और ये वाले फ्लोरीन ने भी ऑक्टेट कंप्लीट किया। बट गाइस अगर आप ध्यान दोगे बोरॉन के पास अभी इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल, अगर आप काउंट करोगे तो बोरॉन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन बाकी है, 6 इलेक्ट्रॉन है अवेलेबल। तो बोरॉन ने तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं किया ना, अभी भी उसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की। इसलिए गाइस बोरॉन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो डेफिनेटली बोरॉन 2 इलेक्ट्रॉन खींचने का चाहेगा और जो सब्सटेंस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो अच्छा एसिड कहलाता है। तो अगर मान लो उसके सामने अमोनिया आ गया, अभी अभी आप लोगों ने देखा कि अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उसके पास एक लोन पेयर है, तो बोरॉन को तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो होता क्या है, नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देता है, हो गए इसके पास 7, और नाइट्रोजन बोलता है कि भाई 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। और ट्रांसफर और शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है आप सबको पता है, वो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस तरह से बोरॉन ने पूरी पेयर एक्सेप्ट की, इसलिए बोरॉन यहाँ पे क्या हो गया, लुईस एसिड का काम कर रहा है। इसलिए BF3 मॉलिक्यूल जो होगा वो लुईस एसिड का काम करेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। क्लियर है गाइस? ओके, तो एक हो गया प्रोटॉन, एसिड का काम करता है लुईस एसिड का। उसके बाद में सिंपल कटायन जो भी होता है केमिस्ट्री में वो सारे के सारे लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। उसके बाद में कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी होते हैं जिन्हें 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है न्यूट्रल होने के बावजूद। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी तो डेफिनेटली लुईस एसिड का काम करेंगे। और भी गाइस अभी न्यूट्रल मॉलिक्यूल में भी अलग अलग कैटेगरी है। जैसे ये वाला न्यूट्रल मॉलिक्यूल हम लोगों ने देखा, इसने इलेक्ट्रॉन की पेयर एक्सेप्ट क्यों की, क्योंकि इसको 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे थे, इसलिए इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। अभी इसके अलावा भी कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं जो न्यूट्रल भी है और उनका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, उसके बावजूद वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन आप पीरियोडिक टेबल में ठीक से सीख पाओगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गाइस एटम होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनमें ऑक्टेट का रूल बहुत बार ब्रेक होता है, मतलब वो अपना ऑक्टेट एक्सपांड करते हैं। क्यों एक्सपांड करते हैं क्यों नहीं, वो आपको पीरियोडिक टेबल में हम लोग ठीक तरह से पढ़ाने वाले हैं। तो गाइस कुछ ऐसे भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं जिनका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, वो न्यूट्रल भी है, फिर भी वो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब लुईस बोलता है देखो भाई तुम न्यूट्रल हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमें कुछ लेना देना नहीं, अगर आप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप एसिड कहलाओगे। ठीक है गाइस, तो ऐसे कौन से मॉलिक्यूल है जो न्यूट्रल भी है और उनका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, उसके बावजूद 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो मॉलिक्यूल होते हैं गाइस SnCl4, SiCl4, PCl5। ये अपना ऑक्टेट एक्सपांड करते हैं और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसलिए ये लुईस एसिड का काम कर सकते हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद में गाइस मॉलिक्यूल विथ मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन द एटम ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनिटी, ये भी लुईस एसिड होते हैं। अभी इसका मतलब समझते देखो क्या है। अभी मान लो मेरे पास CO2 मॉलिक्यूल है, CO2, ठीक है। अगर आप CO2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर निकालोगे तो ये आ गया आपका CO2। अभी आप बोलोगे सर कार्बन का वैलेंसी जो 4 होता है वो 4 है,
ऑक्सीजन का जो 2 होता है वो 2 है, स्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट है। कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल स्टेबल स्टेबल। 8 इलेक्ट्रॉन कैसे? देखो कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट शेल में 4, ऑक्सीजन के पास आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, ठीक है ना, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये हो गया शेयरिंग, बन के कार्बन के पास 1 2 3 4 5, ये शेयरिंग के बाद इसके पास बन गए 6, ये हो गया स्टेबल क्योंकि इसके पास तो 8 हो गए, ये 6 और ये 2 8 हो गए। उसके बाद में अभी इसके पास तो 1 2 3 4 5 6 बने और 2 की जरूरत है कार्बन को, तो ये इस वाले ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग करता है, तो बन गया कार्बन के पास 8, ऑक्सीजन के पास भी बन गया 8। अभी देखो गाइस, ना तो CO2 में किसी एटम के ऊपर चार्ज है, ना तो CO2 में किसी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, सारे तीनों एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है और किसी के ऊपर भी चार्ज नहीं। सर फिर भी ये लुईस एसिड का काम कर सकता है? तो हाँ गाइस, CO2 जो है वो थोड़ा बहुत एसिडिक कैरेक्टर शो करता है अकॉर्डिंग टू लुईस। क्यों? क्योंकि अगर गाइस आपको पता होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट, तो आपको ये बात जरूर पता होगी कि ऑक्सीजन जो होता है वो सेकंड लार्जेस्ट, मतलब सेकंड पावरफुल आदमी है पीरियोडिक टेबल में का। सबसे पावरफुल आदमी कौन है? फ्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में। दूसरा नंबर किसका लगता है? ऑक्सीजन। मतलब ये लोग जब भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की अपने तरफ खींचने की पावर इनकी बहुत ज़्यादा है। सबसे पहला नंबर लगता है फ्लोरीन का, दूसरा नंबर लगता है ऑक्सीजन का। तो गाइस इसके वजह से क्या हुआ, कार्बन के ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने खींच लिए ऑक्सीजन ने, और इस वाले ऑक्सीजन ने ये बॉन्ड में के 2 इलेक्ट्रॉन खींच लिए। इसके वजह से हुआ ये कि कार्बन बड़ा परेशानी में आ गया कि यार ये वाले ऑक्सीजन ने भी मेरे इलेक्ट्रॉन खींच लिए, उसके तो कुछ दिए नहीं बट मेरे भी खींच लिए, और ये वाले ऑक्सीजन ने भी सेम काम रिपीट किया। तो यहाँ पे अगर आप कार्बन को देखोगे कि गाइस इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, तो इसकी वजह से कार्बन इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, कमतरता महसूस कर रहा है। इसलिए जब कभी भी कोई अगर कार्बन को इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा तो वो खुशी खुशी एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन के तो सारे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके गए अपने पास। तो गाइज अगर ये इलेक्ट्रॉन की पेयर एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन की पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये लुईस एसिड का काम नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो ऐसे भी कुछ मॉलिक्यूल होते हैं गाइज जो लुईस एसिड का काम कर सकते हैं। समझ में आया? उसके बाद में ये तो हो गया, उसके बाद में गाइज कुछ एटम भी होते हैं, एटम जो लुईस एसिड का काम कर सकते हैं। सर कैसे एटम कैसे लुईस एसिड का काम करेंगे? देख लो गाइज, अगर आप लोगों ने ऑक्सीजन का अगर देखा होगा ऑक्सीजन, तो गाइज ऑक्सीजन एक अच्छा लुईस एसिड का काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन क्यों केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है? क्योंकि देखो गाइज, केमिकल रिएक्शन में वही लोग पार्टिसिपेट करते हैं जिनका आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिनका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट करने के लिए वो लोग केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जंप लगा रहे हैं। अभी ऑक्सीजन केमिकल रिएक्शन में जंप क्यों लगेगा? क्योंकि उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको किसकी जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की। मतलब गाइज इसको इलेक्ट्रॉन की कमतरता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, मतलब ये बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है? लुईस एसिड। तो कुछ ऐसे भी एटम होते हैं गाइज जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी के वजह से इलेक्ट्रॉन को लेते अपने तरफ और लुईस एसिड का काम कर लाते। ठीक है गाइज, तो ऑक्सीजन और सल्फर ऐसे 2 एटम आप देखोगे कि दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और सल्फर को भी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ये 8 और 16 जो है वो एटॉमिक नंबर है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने 6 बोल दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन के बगल में 8 लिख रहे, तो 8 तो एटॉमिक नंबर है ना, 6 तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 8 में से बचे कितने? 6। तो दूसरे शेल में कितने वो इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 6। तो गाइस मैं आउटर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, ये तो एटॉमिक नंबर है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन और सल्फर दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए दोनों के दोनों अच्छे लुईस एसिड कहलाएंगे। ठीक है गाइस, तो ये छोटी छोटी बातें आप बस ध्यान में रखो। ओवरऑल इस लेक्चर का इंटेंशन हमारा ये था कि अकॉर्डिंग टू द लुईस साइंटिस्ट, ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो अच्छा एसिड होता है, वही ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो अच्छा बेस होता है, अकॉर्डिंग टू द लुईस थ्योरी। ओके गाइज, आई होप कि आपको पूरी थ्योरी समझ में आएंगी। आप सारी बातें नोट डाउन करके रखिए, आपके लिए एग्जाम में भी ज़रूर काम आएगा। थैंक यू सो मच।